मैं तो पितृदोष के लिए भी मेरा सवाल हमेशा रहता है, मैं जब अगर उसका पॉडकास्ट भी करती हूँ, कि हमारे जो पितृ रहे हैं वो हमारा बुरा क्यों चाहेंगे, पहली बात। और दूसरी बात ये कि उनका तो जन्म हो गया होगा ना अब तक, वो है ही नहीं। आई एग्री कि जन्म हो गया, आई टोटली एग्री। मेरे अपने फादर का मुझे मालूम है कहाँ जन्म हुआ है, राइट। लेकिन 5th डायमेंशन में एक मास्टर ग्रिड होती है, सुप्रीम सोल जिसे हम कहते हैं, मास्टर ग्रिड है सोल की। उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट बर्थ लेता है और वो लीड करके जाता है लाइफ, और फिर वापस जाके मास्टर ग्रिड में चला जाता है। आप मेरे सामने बैठे हो, लेकिन आपको अगर मैं भी आपका आकाशिक रिकॉर्ड्स खोलूं तो मैं आपकी पास्ट लाइफ बहुत सारी जो भी अफेक्ट कर रही होंगी आपकी आकाशा में, आकाशिक रिकॉर्ड्स में, वो सब मुझे पता चल जाएंगी, जो मैं अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ, ठीक है। तो वो सब इम्प्रिंट्स रहते हैं जो नाखुश होके गए हैं एंसेस्टर्स। जैसे मेरे उसमें प्लान में मदर का मैं मान रही हूँ कि मेरा मदर के साथ कर्ज था, मैं पास्ट लाइफ से ला रही थी अपना, लेकिन फादर के साथ नहीं था। फादर ने विलफुली मेरी हाफ सिस्टर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया और मुझ पर इतना नहीं दिया। तो जब आफ्टर डेथ वो हायर रिल में गए और उनका आकाशा सोल लेसन, लाइफ लेसन के साथ हुआ, उन्हें बताया गया कि ये इस तरह से था और तुम्हारा अभी कार्मिक अपनी डॉटर के साथ रह गया है, लेकिन जब तक वो अपना ये लाइफ प्लान पूरा करके नहीं आएगी तो तुम उसके साथ नेक्स्ट लाइफ चूज नहीं कर सकते। ओके, राइट। तो वो रह गया, लेकिन सोल तो जानती है कि वो मेरा अपनी डॉटर के साथ मैंने ठीक नहीं किया। लास्ट ईयर की बात है, पितृपक्ष चल रहा था, 30 सितंबर, मैं अपने बेडरूम में रात में घूम रही हूँ, मुझे चप्पल में और पजामे में अपने पापा के पैर दिखाई दिए। मैं भूलूंगी थोड़ी यार अपने पापा के एग्जिस्टेंस को, कभी फेस उनका मैं भूल थोड़ी सकती हूँ, उनके पूरे पर्सोना को, बॉडी को। और मैंने नज़र ऊपर उठा के देखा, मैंने कहा पापा आप हो क्या? और एकदम से मेरे पापा का चेहरा आया, एंड आई सॉ माई सेल्फ कि मेरा एक एनर्जी का पार्ट मेरे पापा के सामने खड़ा है और बाकी पार्ट मैं कमरे में घूम रही हूँ। एंड ही सेड मी, मेरी सारी ब्लेसिंग्स तेरे साथ हैं, सर पे हाथ रख के, एंड माई एनर्जी पार्ट इज स्टैंडिंग इन, और मैं आगे चल गई। फिर मैंने घूम के देखा ये क्या हुआ मेरे साथ अभी, और ये मैं आपको वाउच कर सकती हूँ, ये अकेले मेरे साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस नहीं हुए, बहुत साइकिक्स के साथ जिन्होंने मेरे साथ क्लासेस करी हैं उनके साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। उसके बाद जब मैंने चैनलिंग करी ज़ूस के साथ कि ये क्या हुआ, पापा 30 साल बाद आए हैं, 30 ईयर्स हो चुके हैं मेरे पापा को गए हुए। तो तब ज़ूस ने कहा कि सोल भूलती नहीं है, उसे पता था और कि उसने तेरे साथ एजेंडा पूरा नहीं किया, लेकिन वो कहीं और बर्थ है, तेरा भी यहाँ पे प्लान है, वो आगे की लाइफ में होगा। पर मैंने क्या किया, मैंने उस आगे की लाइफ को कैसे वो किया, मैं फॉरगिवनेस में आ गई अपने फादर के साथ। ऐसा नहीं है कि मुझे अपने पापा के ऊपर गुस्सा नहीं था शालिनी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। द वुंड्स, द इमोशनल वुंड्स, द मेंटल वुंड्स व्हिच आई हैव गॉन थ्रू in my childhood, I had grievances against my father and mother. I cleared them how? By clearing my past lives, by going into forgiveness, by doing the energy exchange, by cutting my cords. मैंने बहुत ज़्यादा काम अपने ऊपर किया है। लोग सोचते हैं ना बस अभी हुआ और ऐसा हो जाएगा, नहीं। समटाइम जब वुंड्स बहुत गहरे में होते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। मैंने बहुत काम किया है इसके ऊपर, और मैंने फॉरगिवनेस करी अपने पापा और मम्मी के साथ। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि अदर डायमेंशन और रिल्म से हम कनेक्टेड हैं, जैसे मैंने आपको बताया अपने पापा और मम्मी के साथ कनेक्शन है, लेकिन वहाँ से मैंने अपना क्लियर कर लिया। तभी तो कहते हैं आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आता अगर आप ट्रूली ग्रैटिट्यूड में आ जाते हो और फॉरगिवनेस में आ जाते हो। जो लोग फॉरगिवनेस नहीं कर रहे हैं, क्या वो कुछ गलत कर रहे हैं? वो गलत नहीं कर रहे हो, उन्हें अपने ऊपर सीरियसली काम करना चाहिए। जैसे मैं गलत थोड़ी थी, गुस्सा था, मेरे पापा ने मेरा ध्यान क्यों नहीं रखा, मुझ पर पढ़ाई पे ध्यान क्यों नहीं रखा। मेरे अपने चाचाओं की 3 लड़कियां इंजीनियर थी। नहीं, पर ये तो नेचुरल है ना। नहीं, मैं आपको बताऊं, हाँ। मैंने क्या कहा, नेचुरल था मेरी मदर के साथ, मेरा फादर के साथ नहीं था। द मोमेंट ही मेड द चॉइस ऑफ टेकिंग केयर ऑफ मोर ऑफ माई हाफ सिस्टर, नॉट ऑफ मी, गॉट माई पॉइंट। वो नेचुरल नहीं था। जो चीज नेचुरल नहीं होती है वो आप प्रोलॉन्ग कर जाते हो, फिर वो आपको करना होता है। बच्चे के अंदर है। हाँ। मेरा कोई भी व्यूअर जो इस समय आपको देख रहा है, वो उसकी भी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा। सबके लिए होता है। किसी का पति ध्यान नहीं दे रहा, कोई अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दे रहा, किसी के माता पिता ने नहीं दिया, ये होगा। किसी का भाई उसके साथ बुरा कर रहा होगा, तो फिर उसका जो गुस्सा है वो तो नेचुरल है ना, वो कैसे फॉरगिवनेस में आए। हाँ, तो थेरेपीज होती है ना उसके लिए, मैंने भी करी है, अपने ऊपर एक्सेस कॉन्शियसनेस किया है मैंने। मतलब कोई मेरे साथ बुरा करता जा रहा है लेकिन मुझे फॉरगिवनेस ही रखनी है। वो नेचर का रूल है, आपको फॉरगिवनेस में आना ही पड़ेगा। मुझे भी टाइम लगा था ये समझने में। आप ये मत सोचो ओवरनाइट हुआ था मेरे साथ, मैंने अपने ऊपर काम किया है, बट देन आई हैव वर्कड ऑन इट। और शुक्राना में ही ज़िंदगी कटती है,
और वो ही आपको कार्मिक बैगेज और कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज कराती है। मैंने अभी आपके साथ जितने भी केसेस अपने बताए, क्या मैंने सबसे पहले चीज़ नहीं बताई कि फॉरगिवनेस में लाई मैं उनको, एनर्जी कॉर्ड कट करी, उनकी एनर्जी एक्सचेंज करवाई, उनके साथ फॉरगिवनेस में लाके कर्स ओथ वॉर रिलीज कराए। फॉरगिवनेस ही उसकी की होती है, वहीं से वो रिलीज होता है और तब आदमी आगे बढ़ पाता है, नहीं तो वो तो उस चक्कर में फंसा रहेगा। आई रिलीज माई फादर, नहीं आप जो भी था पापा ठीक है, आपने उस टाइम पे ये चॉइस बनाई, मैंने भी बनाई होगी सबकॉन्शियसली, मेरी भी चॉइस थी। आज अगर हम दो इस टेबल पे बैठे हैं, कहीं ना कहीं आपकी भी चॉइस है भाई मुझे वर्षा से क्वेश्चन पूछना है, कहीं ना कहीं मेरी भी चॉइस है भाई शालिनी जो पूछेगी मैं बताऊंगी उसको। एज सिंपल एज दैट। चॉइसेस दोनों की होती हैं, हम कई बार ये मानते ही नहीं हैं। नहीं बट मैं ईगो और प्राइड में आके शायद आके नहीं, मैं ये मान रही हूँ कि ये तो रैंडम है, ये पहले से कैसे चॉइस हो सकती है, ये तो रैंडम हो सकता है। सो मोमेंट बाय मोमेंट यू आर लिविंग योर लाइफ विद चॉइसेस यू आर मेकिंग। मेरी कॉन्शियस चॉइस है कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मेरे घर में सब नॉन वेजिटेरियन है, मेरे दोनों बच्चे, मेरे हस्बैंड, इट्स अ कॉन्शियस चॉइस। आई डोंट ड्रिंक एंड माई डॉटर सेज मम्मी इस घर में सब पीते हैं, एक आप ही हो जो मतलब बाहर की कोल्ड ड्रिंक तक पीना पसंद नहीं करती हो। मैं कहा बेटा इट्स अ चॉइस, मैं अपनी बॉडी के कम्युनियन में हूँ, मेरी बॉडी नहीं कहती है। आई एम द ओनली पर्सन जो अर्ली राइजर है फैमिली में। अच्छा, 6:15 तक मेरा डिनर हो जाता है, भगवान की पूजा वाट सब खत्म, एंड बाय 7:30 और 8 मैक्सिमम बेडरूम की लाइट ऑफ एंड आई एम ऑफ टू स्लीप। इट्स अ कॉन्शियस चॉइस। लेकिन आपको लगता है मैं शुरू से ऐसी थी? नहीं, मुझे नाइट लाइफ पसंद थी, मुझे देर तक जागना, टीवी देखना, ये सब पसंद था। विद टाइम जब मैं इस लाइन में आई, मैं आपसे कह रही हूँ ना, इस लाइन ने मुझे खुद चूज़ किया, मैंने चूज़ नहीं किया था इसको, इट चोज मी, राइट। सो व्हाट आई केम टू नो कि भाई ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं, आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से बदल सकते हो। ऑफ कोर्स गाइडेंस मुझे मिली थी, एसेंडेंट मास्टर्स यूज़ की मुझे गाइडेंस मिली है और मैंने उसको फॉलो किया है। लेकिन शालिनी ऐसा कोई नहीं है जिसको गाइडेंस ना मिलती हो। मैंने आपको उस ऑफिसर के बारे में बताया, हाँ। उसे भी गाइडेंस मिल रही थी कि ये ठीक नहीं है, लेकिन उसने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में आके उन साइंस को नहीं देखा। मोमेंट बाय मोमेंट यूनिवर्स आपको साइंस देता है, हम पहचान नहीं पाते। हम कई बार आप पहचान भी लेते हो, लेकिन आप थोड़ी सी ईगो और प्राइड में, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, आपको लालच आ जाता है किसी चीज़ का, आप नहीं मानते उसको, आप उसको ओवरलुक कर देते हो। मैं बहुत लेमन वाली चीज़ अब आपसे पूछने जा रही हूँ, क्योंकि जिसकी जो प्रॉब्लम होती है वही उसके लिए बहुत बड़ी होती है। हमारे लिए वो छोटी हो सकती है पर उसके लिए बहुत बड़ी है। कोई ऐसा बच्चा जो बीते 4-5 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है लेकिन उसकी सरकारी नौकरी नहीं लग रही, अब उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कोई ऐसा बच्चा जिसने किसी से शादी करने का सोचा है लेकिन उसके ब्रेकअप्स हो रहे हैं या उसको वो लाइफ पार्टनर नहीं मिल पा रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो मेहनत तो बहुत कर रहा है उसके काम में लेकिन उसको पैसा नहीं मिल रहा। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत यंग एज में ही कोई बीमारी हो गई। ये अलग अलग प्रॉब्लम्स है पर उनके लिए बहुत बड़ी है, मैं मानती हूँ। तो क्या ये सरकारी नौकरी से लेके मनचाहा अगर आपको लाइफ पार्टनर चाहिए उससे लेके कोई बीमारी आपको है, पैसा, ये सारी चीज़ें आकाशिक से ठीक हो सकती हैं क्या? आकाशिक में सब पता चल जाएगा, रूट पता चल जाएगा। हीलिंग फिर वैसे ही होगी जैसे एसेंडेंट मास्टर्स यूज बोलेंगे कि ये ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता। मैं हर क्लाइंट को यही बोलती हूँ, मैं पहले कुछ नहीं कह सकती जब तक मैं आपके रिकॉर्ड्स नहीं देखूंगी और जब तक मैं पूछ नहीं लूँगी कि ये ठीक हो सकता है या नहीं। वो मना भी करते हैं? वो मना भी करते हैं। एक क्लाइंट आई थी मेरे पास, गुड़गांव का केस था। मम्मी पापा आए थे, लड़की नहीं आई थी और लड़की काफ़ी एक पोजेस सिचुएशन में थी एंड वो एक्चुअली में स्टार किड थी। स्टार सीड आपने सुना होगा, दूसरे प्लैनेट से जब बच्चा पहली बार अर्थ पे बर्थ लेता है तो नहीं मैं बताती हूँ। स्टार सीड्स होते हैं, दूसरे प्लैनेट से पहली बार उसने अर्थ पे बर्थ लिया था तो काफ़ी उसको चीज़ों में प्रॉब्लम्स आती थी अर्थ से कनेक्टिविटी में, और ये सब मुझे आकाशिक में पढ़ के पता चल गया था। और मैंने उसके पेरेंट्स को बताया था, मैं कहा उसको ये प्रॉब्लम आती होगी, ये आती होगी, ये आती होगी, कहाँ ये सारी कुछ हैं। ऐसे बच्चे, वो शी वॉज अ गर्ल, उसे मैंसुरेशन में प्रॉब्लम थी क्योंकि अर्थ से कनेक्टेड लोअर चक्रा हो गया, रूट चक्रा कनेक्शन है नहीं, तो उसे बहुत मेजर प्रॉब्लम थी मैंसुरेशन की। ये सब उसको थी, वो चलते चलते गिर जाती थी, काफ़ी इश्यूज थे। वहीं से वो डेमन ला रही थी जो उसको मैंने पूरा देखा काशा में कि यहाँ से पूरा उसको बांधे हुए है और उसे पोजेस कर रखा था। उस केस के लिए मैंने पूछा था कि क्या मैं इसे ठीक कर सकती हूँ, उनका नहीं, ये नहीं होगा। मैंने मना कर दिया था हाथ के हाथ, जबकि उसके फादर ने कहा था हम बड़ी उम्मीद के साथ आपके पास आए थे, हमने आपका सक्सेस रेट देखा था और किसी ने रिकमेंड किया था, उनके घर के आपने ठीक किया था, तब हम आए। मैं कहा सर आप उनसे भी पूछे ना, मैंने आकाशा देखकर ही बताया होगा कि मैं ठीक कर सकती हूँ या नहीं।
मैं नहीं कर सकती, मैं ये केस लूँगी ही नहीं हाथ में। मैं कभी किसी को झूठी होप नहीं देती, फर्स्ट थिंग। क्योंकि मुझे मालूम है जब मैं अपने बहुत लो फेज में थी ना, कोई पंडित या कोई ऐसी झूठी होप देता था ना, तेरा ठीक हो जाएगा, तू इतने लाख की पूजा करा ले, ये करा ले, वो करा ले, मेरे मन में पता नहीं मैं कैसे कैसे पैसे अरेंज करती थी, कमाती तो थी नहीं मैं, और मैं देकर आती थी और होता कुछ नहीं था। तो फर्स्ट थिंग वाज दिस कि ऑथेंटिसिटी रियली मैटर्स फॉर मी, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। मुझे ये भी इसमें समझना है कि मेरे तो पहले कई बर्थ हो चुके होंगे। एक मैं अगर रैंडम आपसे पूछना चाहूँ कि मेरे अभी तक कितनी बर्थ रहे होंगे ऐसे ही? 537। ये आपने इतना क्विक कैसे बताया? बिकॉज माई एसेंडेंट मास्टर्स यूज इज ऑलवेज विद मी। 537 बर्थ हो चुके हैं। अब मान लीजिए मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है XYZ, अब ये 537 बर्थ में बिल्कुल उसी वाले में पहुंचना जहां से वो प्रॉब्लम चली आ रही है, ये कैसे पॉसिबल होता है? आकाश में होगा ना। मैंने आपसे क्या कहा था, आपके रिकॉर्ड्स खुलेंगे, जो प्रेजेंट में आपको ऑब्स्टिकल दे रही है उसी का रूट हमारे सामने आ जाएगा। ये कैसे इतना एक्यूरेट है? बिकॉज इट्स द सोल एस्ट्रोलॉजी, पूरा डिवाइन से कनेक्टेड है, इसमें कोई ग्रह नक्षत्र चाल कुछ नहीं है। ये 537 में क्यों ना मानूं कि आपने बस ऐसे आंख बंद किया, आपके जो भी मन में आ जाता। ओके, लेट्स डू वन थिंग। आप तो मेरे जैसे लोगों को बुलाते रहते होंगे, प्लीज रीचेक इट, प्लीज रीचेक इट। आई विल। बहुत स्ट्रेंज है मेरे लिए you ये। must. बट ये 537 अगर मैं मान भी लूँ, मैंने ये मान लिया कि ये ठीक था, लेकिन बिल्कुल रूट कॉज तक तो डॉक्टर भी नहीं पहुंच पाता। अगर आज एक डॉक्टर ने मेरा टेस्ट कराया और उसने बोला आपको हार्ट प्रॉब्लम है, वो हार्ट प्रॉब्लम कब से शुरू हुई है ये नहीं बता पाएगा डॉक्टर, ना वो टेस्ट बता पाएगा। तो एग्जैक्टली क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है, इसमें उसी बर्थ में पहुंच जाना, और आई गेस ये आप कितनी सिटिंग में कर लेती हैं? एक सिटिंग मैम, मैं तो हमेशा कहती हूँ आप बस एक सिटिंग ले लो आकाश रिकॉर्ड्स की, वहाँ से हमें सारा कुछ पता चल जाएगा, हीलिंग का भी हमें पता चल जाएगा, एसेंडेंट मास्टर्स यूज बता देंगे। ये इतने सारे बर्थ में बिल्कुल उस तक पहुंचना एक सिटिंग में? एक सिटिंग में सारा कुछ हो जाएगा, सारा पता चल जाएगा, और वो हमें रीडिंग्स भी वो हीलिंग्स भी बता देंगे कि ऐसे 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 करना है, गाइडेंस उसी की उन्हीं की रहेगी, और फिर आप करवा लो एंड देन सी। ये कॉन्फिडेंस कैमरे पे दिखावा है मैम, सो प्लीज वीडियो टेस्टिमोनीज हैं उन लेडीज के जिन्होंने मुझे दिए हैं। अब मैं means it's not on the camera, but yes, I have worked on it. मैं मेरे व्यूअर्स से कहूँगी कि आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है और अगर आप कंफर्टेबल हैं कमेंट सेक्शन में उसे लिखने के लिए, तो हमें आप एक लाइन में बताइए कि वो क्या प्रॉब्लम है, और नेक्स्ट पॉडकास्ट जब मैं करूँगी वर्षा जी के साथ तो उनसे मैं ये पूछूंगी कि क्या ये प्रॉब्लम आकाशिक के थ्रू ठीक हो सकती हैं या फिर नहीं ठीक हो सकती हैं। तो हमें ये मालूम चलेगा कि हमारी लाइफ की कितनी चीज़ें हैं जिनका सोल्यूशन आकाशिक के पास है। अब अगेन ये तो पर्सनल डिपेंड करेगा कि उनको उनके लिए वो ठीक करने की परमिशन है या नहीं, वो हम सब समझते हैं, पर वो जो मानवीय प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं तो वर्षा जी अगर गिनने भी बैठूंगी तो शायद अभी रैंडम 10, 12, 15, 20 ही परेशानियां बता पाऊंगी, लेकिन मेरे व्यूवर जब कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो वो अपनी सारी परेशानियां खुल के बता पाएंगे। तो डेफिनेटली हम आपसे पूछेंगे कि क्या इन परेशानियों का सोल्यूशन। सो ऑन माई चैनल वर्षा संगल यूट्यूब पे मेरे एक स्टूडेंट हैं श्रेयस, उनके साथ मेरा पॉडकास्ट है। आई हाईली रिकमेंड यू कि लोग जाके देखें, वर्षा संगल एंड श्रेयस। उनका न्यू बॉर्न बेबी हुआ, हॉस्पिटल में है वाइफ और सन, और वो ऊपर देखने नहीं गए। पहले इमरजेंसी में खुद भर्ती हो गई, मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई, आप मुझे ठीक करो। डॉक्टर्स ने कुछ किया होगा, उन्हें चैन नहीं पड़ा, बहुत परेशान थे, सब थे। उनके हस्बैंड जिनका बेबी हुआ था, वाइफ और बेबी अपने रूम में होंगे, बेबी डिलीवर हुआ, वो देखने भी नहीं गए, जिन्होंने मुझे बताई थी ये बात। वो गए, वो मेरे पास आए, कहते हैं मैडम मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी, मैंने अपने बेटे को ही बहुत टाइम बाद देखा, क्योंकि मेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई थी, मैं चल भी नहीं पा रहा था ऊपर, मैं लिफ्ट से भी नहीं जा पाया था, स्टेयर केस थोड़ी होते हैं आजकल, तो लिफ्ट होती है, एलिवेटर होता है, सब कुछ। तो बोला कि मैं नहीं चल पाया और आप देखो ज़रा, मुझे बड़ी परेशानी हो रही है। उनका मैंने नकाशी नहीं किया था, वो आए, मैंने कुछ उनके ऊपर एक्सेस बार्स का सेशन कर दिया, उन्हें बड़ा अच्छा लगा। फिर वो आ गए 3-4 दिन बाद कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है मैम, कुछ एनर्जी एकदम से शिफ्ट हुई, मैं और करवाना चाहता हूँ। फिर मैंने कर दिया, ओके। फिर उन्हें ना कुछ मनी का जो इश्यूज थे वो रिजॉल्व होने लगे उनके, दूसरे सेशन के बाद उनको मनी के इश्यूज रिजॉल्व होने लगे, लोग आके उनके पैसे देने लगे। फिर वो मुझसे क्लास करने आए इसकी, एंड देन ही टोल्ड मी कि मैम, एंड दैट इज़ डॉक्यूमेंटेड,
प्लीज़ एक्सेस कॉन्शियसनेस के आप सुन सकती हैं वो। और उसमें उन्होंने बोला कि मैं चल नहीं पाता था, ऊपर सीढ़ी पे ना सामान लेके चलना मेरे लिए मुश्किल था। एंड 27-28 साल का यंग लड़का, अब तो वो 2-2.5 साल पुरानी बात हो गई है, तो 30-32 के होंगे। और मेरे ना कमर में L4 L5 में दिक्कत होती थी, मैं चल नहीं पाता था। अब मैं एक सेशन के बाद मैं सामान उठा के ऊपर चलने लगा था। उनकी मनी रियलिटी चेंज हुई, उनका पूरा पर्सोना चेंज हुआ। फिर उन्होंने बाद में मुझसे आकाशी रिकॉर्ड्स का सेशन भी लिया, उनका सारा कुछ कितना चेंज हुआ। और आपको मैं बताऊं, जब हम आकाशी रिकॉर्ड्स खोलते हैं ना तो नेचुरल हीलिंग होती है। मैं भी बॉम्बे में थी, सितंबर की बात है, तो एक जेंट्स नासिक से आए थे अपनी वाइफ के साथ, उन्होंने मुझसे अपना आकाशी रिकॉर्ड्स करवाया। तो ही हैड कपल ऑफ इश्यूज विद हेल्थ, स्टमक में और सब कुछ। तो उन्होंने हीलिंग नहीं कराई मुझसे, सिर्फ रिकॉर्ड्स खुलवाए जिसमें बहुत कुछ आया, मैंने उनको बता दिया। और एक नेचुरल हीलिंग होती ही होती है कि आप कहो ना कहो, हम करते ही करते हैं वो चीज़, वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है, एनर्जी फ्लो होनी शुरू हो जाती है उसमें से। हुई तो 21-22 दिन बाद में उनका फॉलोअप सेशन ले रही थी, जो उन्होंने मुझे बताया कि मैम आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पेट का ठीक हो गया, जो मुझे प्रॉब्लम थी, मेरी हेल्थ पे मेजर ठीक हुआ, मेरे फिनेंसेस पे कुछ हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग घूम गया हो कि मुझे यहाँ इन्वेस्ट करना और यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना। अब मनी को लेकर मैं बहुत सचेत हो गया हूँ। और मैंने अनवांटेड, जो टॉक्सिक हम एक टर्म यूज़ करते हैं ना, वैसे तो मुझे टॉक्सिक वर्ड यूज़ करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो लोगों के साथ हमारी वाइब्रेशंस मैच नहीं करती हैं, कई बार फैमिली वालों के साथ भी नहीं करती, इसमें कोई ऑफेंस नहीं है। हाँ। अलग से एक अपने आप ही ना मैं उनसे अलग हटता चला गया, और उन्हें कोई हीलिंग नहीं ली थी मुझसे। सो यस, आकाशिक रिकॉर्ड्स इज माइंड ब्लोइंग, एग्जैक्टली उसी रूट पे बताता है। और उसमें काफ़ी ऐसी हीलिंग हो जाती है जो सच बताऊं कई बार हमको भी नहीं पता होती है कि क्या हील हो जाएगा उसमें। आकाशिक के लिए आप किसे रेकमेंड करती हैं, किसे नहीं करती हैं? ये मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अपनी लाइफ में खुश हैं, जिन्हें कुछ बहुत मिसिंग नहीं लग रहा है, या जिन्हें कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जो उन्हें बॉदर कर रही हो। तो आकाशिक, हाँ, आप किसे रेकमेंड करती हैं, किसे नहीं? सो आई हैड अ क्लाइंट फ्रॉम अ किंग फैमिली, म्यांमार। ही इज़ अ कैबिनेट मिनिस्टर। लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, सब है, लेकिन अंदर से उथल पुथल है, जो उन्होंने मुझे आके बताया था। सो उन्हें कहीं से मेरा नंबर मिला, उनकी डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट लिया, एंड ही केम फॉर कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट, कि सिर्फ बात करूँगा और देखते हैं ये क्या कहती है। बात करने में, कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट में कोई हीलिंग वगैरह नहीं करती। और वो बता रहे हैं, देखो वर्षा ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, पर अंदर से ना खालीपन है, अजीब सा कुछ होता है, चिंता लगी रहती है बच्चों की, जबकि प्रॉपर्टी को लेकर कोई ऐसी परेशानी नहीं है, अभी वेल्दी है और ये सब है। मैं कहा सर ठीक है, आप चाहें तो आकाशिक रिकॉर्ड्स करवा लीजिए, उसमें मुझे रूट कॉज सब पता चल जाएगा। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, अभी कर सको तो कर दो। तो मैंने करना शुरू किया उनकी परमिशन लेके। उसमें आया कि बहुत बड़े किंगडम से हैं, तो बहुत बड़े बड़े महलों में रहे हैं, और वहाँ पे लिनेज था। इनकी दादी की मम्मी के घर से, क्योंकि पूरा किंग्स वाला ही रहा है इनका माहौल, खूब बड़ा, और मुझे दिखाई दिए लिटरली गोल्ड बार्स बड़े बड़े, सर्वेंट्स ने चोरी कर लिया था बहुत बड़ा। और मैंने इन्हें बताया, मैंने कहा खूब सोना चांदी हीरे आपके यहाँ से चोरी हुए हैं, और ये हैवॉक हो गया था आप लोगों के यहाँ कि इतना सारा सोना चांदी चोरी हो गया। और उस टाइम के बाद से आपके नौकरों के ऊपर आप लोगों ने फेथ रखना बंद कर दिया था, क्योंकि घर का ही नौकर इसमें इन्वॉल्व था, और उस वजह से सेटबैक लगा था घर के बड़ों को। दो जमीन जायदाद बहुत थी, उससे वैसा कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ जमीन जायदाद, लेकिन जो एक एसेट होता है ना, प्रॉपर्टी, मतलब सॉरी प्रॉपर्टी नहीं, गोल्ड का और इन सब का, वो बहुत ह्यूज अमाउंट में आपके घर से चोरी हो गया था, और वो घर की औरतों को, जेंट्स को भी सेटबैक लग गया था। तो वो आपके यहाँ एक तो सबसे पहले सर्वेंट्स पे भरोसा नहीं किया जाता, दूसरी बात सर्वेंट्स पर आई, लेकिन अपने ही परिवार वालों के भी ऊपर आई कि तिजोरी खोल के किसने रखी, इसका मतलब कोई घर का इन्वॉल्व आदमी था। ऐसे खुले में तो पड़े नहीं रहेंगे। हाँ। ये सारी चीज़ें, तो आप भाइयों में भी थोड़ा सा मनमुटाव इन सब चीज़ लोग को लेकर है, और ये सब वहाँ से आ रहा है। उसने कहा बैंग ऑन, ये बिल्कुल ऐसा ही है। और मुझे चिंता लगी रहती है, मैं नहीं फेथ करता हूँ, और मेरा अपने भाई के साथ भी नहीं है। गॉट इट? सो ऐसा नहीं होता है कि उसका रूट जड़ से पता नहीं चलता है। आपकी कोई भी परेशानी, आप किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपको नहीं मिल रही है, प्लीज़ एक बार आकाशिक रिकॉर्ड्स करवा लो ना, देखो तो वो आपके लिए है या नहीं है। अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो शालिनी, और आप उसमें ईज में नहीं हो, इसका मतलब वो आपके लिए नहीं है ना। आप बिना बात की मेहनत कर रहे हो, कई बार पेशेंस भी काम नहीं आती है। आज मैं ये काम कर रही हूँ और मैं ईज में हूँ और पेशेंस में हूँ। मैं
ईज में हूँ अंदर, यार होगा होगा ठीक है, नहीं है, मैं आराम से बैठी हूँ, तो ईज में हूँ ना मैं, तो ये मेरे लिए ठीक है। पर अंदर से बेचैनी लगी हुई है, होगा नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे चलेगा, ये कैसे हो जाएगा, एक अनकही बेचैनी है ना, लगातार थॉट्स आ रहे हैं ना, तो हो सकता है ना वो मेरे रिकॉर्ड्स के अनुकूल हो ही ना, मैं रास्ता ही भटक रही हूँ। कई बार पेशेंस भी अगर इस तरह से अनीज के साथ आ रही है तो शायद वो आपके लिए अच्छी नहीं है, रास्ता बदल के देख लो। एंड यस, जब मैंने आकाशिक में देखा है कि रिलेशनशिप नहीं है या किसी लड़के की शादी नहीं हो रही और वो अपने लिए या लड़के की भी लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, उन्हें रिलेशनशिप नहीं मिल रहा है, तो एक्सेस कॉन्शियसनेस से मैंने कुछ क्लियरिंग्स दी हैं, क्वेश्चंस दिए, उनके लाइफ पार्टनर्स उनको मिले हैं। ये मतलब मंगल दोष है और ये पूजा करा लो प्लीज 30 साल के बाद ही शादी होगी। शालिनी, कैन आई टेल यू वन थिंग, इस बार बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शंस थी, नो ऑफेंस टू एनी एस्ट्रोलॉजर, मैं खुद क्योंकि हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, मैं इन सब चीज़ों पे कोई ऑफेंस नहीं, मैं हर साइंस को मानती हूँ, सबको प्रणाम है, ग्रेटफुल हूँ। इस बार कितना बोला गया था, बहुत सड़ी गर्मी पड़ेगी, इस बार कितनी बारिशें हुई हैं। मैंने क्या कहा था, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ कर्मा, उसके ऊपर भगवान है, वो सब चेंज कर सकता है, हम उसको ही भूल जाते हैं, हम छोटी मोटी चीज़ों में लगे रहते हैं, हम हायर सुप्रीम पावर को भूल जाते हैं। सच बताओ, क्या इस बार सच में इतनी खराब गर्मी थी? हर 3-4 दिन बाद बारिश हुई है, बल्कि जब बारिश का मतलब बहुत अच्छी बारिशें हुई हैं, हाँ। है ना। उसने ये धरती बनाई है, दैट्स अ फैक्ट, उसने हम सबको बनाया है, उसने किसी को भी बिना फालतू के नहीं बनाया। हम सोचते हैं ना इसकी क्या वो है, ये क्यों पड़ा हुआ है, ये क्यों अभी तक जिंदा है, ये क्यों, हर आदमी उसने देखा हुआ है और उसने ही रचेता है, वो ही सबका रिकॉर्ड्स रख रहा है, वो ही चेंज कर सकता है। आप जितनी जल्दी उसके कम्युनियन में आ जाओगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। मैं लेती थी भैया, मैं 2 स्लीपिंग पिल्स लेती थी, मुझे नींद नहीं आती थी। आज देखो मैं बेबी की तरह स्लीप करती हूँ। आई एम 52+ एंड आई एम एब्सोल्युटली हेल एंड हार्टी। पर आप 52 ईयर लगती नहीं है, तो टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू सो मच। सो मैं अपना पूरा एनर्जी वर्क पे रहती हूँ। अपने आसपास वालों का भी आपने आकाशिक देखा है? आपके हस्बैंड मैंने अपने हस्बैंड का भी देखा है, मैंने अपनी बेटी का भी देखा, ऑफ कोर्स विद परमिशन। मेरा बेटा नहीं मानता इन चीज़ों को, तो मैंने कभी उसको फोर्स नहीं किया, बट माई डॉटर इज़ वेरी साइकिक, वो अपने फ्रेंड्स को भी बताती रहती है, वो जो बताती है, शी इज़ वेरी साइकिक लाइक मी। उनकी लाइफ में चेंज हुआ? मेरी डॉटर के में ड्रास्टिक चेंज हुआ है। मैं अपने देखो सन के ऊपर मैंने बहुत मेहनत करी थी, क्योंकि आई वाज इन अ वेरी पैथेटिक सिचुएशन, तो मुझे लगता था भी पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, तो उसको लिए तो मैंने बड़ी मेहनत करी। डॉटर के ऊपर भी मेहनत करी थी, लेकिन तब तक मैं इस लाइन में आ गई थी और मैंने ये देख लिया था कि इसका है, तो उसका ऑटोमेटिकली होता चला गया। क्या हमें पहले कुंडली दिखानी चाहिए और फिर उसके बाद आकाशिक के लिए आना चाहिए, या आप रिकमेंड करेंगी कि सीधा आकाशिक पे आओ? सीधा आकाशिक पे आ जाओ ना, क्योंकि आकाशिक के थ्रू ही आपकी कुंडली बनती है। मैं नेगेट नहीं करती ग्रह नक्षत्र को। देखो मैं सुबह उठती ही मेरी दिनचर्या है कि मैं सूर्य प्रणाम करती हूँ, और मैं रात को चंद्रमा को भी नमस्कार करती हूँ। सूर्य हमारा पिता है, चंद्रमा हमारा माता है, मन का कारक, आप उसे कुछ भी कह सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सुबह उठते ही जिस नॉस्ट्रल से मुझे ज़्यादा हवा आती है, 70-60% ज़्यादा आती है, मैं वो पैर ज़मीन पे रखती हूँ। मतलब मैं अर्थ के साथ, मंगल जिसे हम कहते हैं, उसके साथ भी अपना कम्युनियन बढ़ा रही हूँ। सांप, बिच्छू, ये सब रेप्टाइल्स हैं, राहु केतु आधे वो हैं, वो मेरे स्पिरिट गाइड्स हैं, उनके बिना मैं चलती नहीं हूँ। मैं अपनी कोई भी क्लास लेती हूँ, एक्सेस कॉन्शियसनेस की, आकाशा की, कुछ भी मैं क्लास लूँ, मैं अपने इन लोगों के कम्युनिटी में रह के कहती हूँ कि प्लीज़ जितने भी पार्टिसिपेंट्स मेरे ऑनलाइन होंगे या मेरे सामने बैठे होंगे, तुम्हें सबकी हीलिंग करनी है, तुम रहोगे। एंड माई साइकिक क्लाइंट्स हैव टोल्ड मी कि वर्षा पता है आपके गले से, हाथों से लिपटे हुए में सांप दिखाई देते हैं, क्योंकि मैं हर वक्त उन्हीं के साथ रहती हूँ। सो मैं किसी भी चीज़ को नेगेट नहीं करती। अगर आपको क्रिस्टल्स अच्छे लगते हैं, प्लीज़ आप क्रिस्टल्स पहनो, आपको कोई पत्थर अच्छा लगता है आप पहनो, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। पर मुझे ऐसा लगता है कि एनर्जी सबसे पहली लैंग्वेज है। अगर आप इन चीज़ों के कम्युनियन में आते हो तो आप इन चीज़ों के साथ सब कुछ कर रहे हो। मैं बहुत पूजा पाठ में नहीं हूँ, पर बहुत छोटे छोटे रिचुअल्स करती हूँ। मैं ये बहुत ज़्यादा मानती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी पास्ट लाइफ में देखा है कि खाना आपको एनर्जी देता है। बेसिक चीज़ है खाना। खाना मदर अर्थ का ना एक आप कह लो कि आशीर्वाद है। तो और हम सबके घरों में शालिनी मंदिर होता है, जो हिंदू हैं, सनातनी होता है ना, और उस एरिया को हम सबसे ज़्यादा साफ रखते हैं। नंगे पैर नहीं जाते, बिना नहाए धोए हम उसमें नहीं करते। मेरे किचन में जो भी बनेगा, मैं चाहे नहीं बनाती, मेरे यहाँ कुक है, वो बनाएगी, लेकिन खाना मेरे यहाँ भगवान को परोसा जाएगा। और 2 टाइम के खाने परोसने से पहले मैं पहले खाने को धन्यवाद देती हूँ कि तूने मुझे चुना, मेरे बच्चों को चुना, इस घर को चुना, और हमें तो ब्लेस कर रहा है, क्योंकि इस खाने से ही हमें एनर्जी मिल रही है। आप अपनी बॉडी के साथ बहुत ही ज़्यादा
हार्नेस की एनर्जीज में होते हो, टॉर्चर कर रहे हो अगर आप दवाइयाँ खा रहे हो। एक टाइम में मुझे लूनर साइकिल, मेरी फ्रेंड्स ऐसा कहते हैं कि वर्षा तू जब भी देख लूनर ऊपर नीचे होता है ना, साइकिल उसकी बढ़ती है, तो तेरे सर में ना दर्द शुरू हो जाता है, और ये होता था। मैंने एक्सेस के थ्रू से ठीक किया है। योर पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट योर रियलिटी। वो कौन कौन सी चीज़ है जो आप ये दावा करती हैं कि बहुत इजीली ठीक हो सकती है? बॉडी पेन, किसी भी तरह का बॉडी पेन, किसी भी उम्र में। वो कहते हैं ना कि 70 साल 80 साल में तो बॉडी पेन होगा ही, शरीर जवाब देना शुरू कर ही जाएगा। योर पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट योर रियलिटी। आपने क्या कहा? अभी मैं 52 साल की नहीं लगती, क्योंकि मैंने अपने दिमाग से एज का नंबर ही हटा दिया है। एज इज जस्ट अ नंबर। पर शरीर तो मशीन है ना, वो तो ढलान पे जाएगा ही उम्र के साथ। आप अपनी बॉडी से जब बात करते हो, जब आप अपनी बॉडी से पूछकर हर चीज़ करते हो, बॉडी अपने आप को यंग रखना जानती है। 80 साल की उम्र में 40 साल वाला नहीं हो सकता। आई बी हाईली ऑनेस्ट विद यू। आज भी अगर आप गांव में जाओ, मैं एक फैमिली को जानती हूँ जिनके बड़े बूढ़े 90+ ईयर्स के हैं, उनके बाल सारे काले हैं और वो अभी भी लंबे लंबे खेतों में पैदल चल लेते हैं। वो उनके जेनेटिक्स हो सकते हैं। जेनेटिक्स क्या हर एक का ऐसा होता है? हम भी तो फिर उसी जेनेटिक्स को लेकर आ रहे हैं। माहौल, आपका खाना पीना, आपका ये सब मैटर तो करता है ना, अपनी सोच मैटर करती है। हम सबके पूर्वज कहीं ना कहीं गांव से रिलेटेड है। भाई मेरे थे, हाँ। अच्छा दूध पानी हमें सबको मिल रहा था। आज एडल्ट्रेशन पर है सब कुछ। आई एम अ टी लवर, मैं दूध नहीं पीती, लेकिन मुझे दूध वाली चाय अच्छी लगती है। दिन में मेरे ख्याल से 5-6 कप तो मेरी चाय के हो जाते हैं, 7-8 कप भी हो जाते हैं। बट मैं कब पीती हूँ? जब मेरी बॉडी मुझे बोलती है हाँ पी ले। आई कैन नॉट लिव विदाउट शुगर। आकाशिक बहुत ज़्यादा पॉपुलर आज के टाइम में, अगर ज्योतिष के मुकाबले में देखूं तो अगर मुझे कहीं थोड़ा कम लगता है, तो उसके पीछे रीज़न आप क्या समझ पा रही हैं? फॉर अ सिंपल रीज़न कि लोग सिर्फ अच्छा सुनना चाहते हैं, वो भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। मैं ये डिनाई नहीं करती कि भगवान के ऊपर मत छोड़ो, हम भी भगवान के ऊपर छोड़ते हैं, लेकिन प्लीज़ अपने उन चीज़ों को पहचानो जो तुम, जिसे हम कर्म भी मानते हैं। हाँ। आप लाख पूजा पाठ कर लो। अ लेडी केम टू मी, शी वॉज 70+ समथिंग। उसके 4 बच्चे थे एंड शी केम विद दिस थिंग कि मेरे बच्चे मुझे अपने साथ नहीं रखते, बेटियां मुझसे रखती नहीं हैं, मतलब के लिए रखती हैं, और बेटे रखना नहीं चाहते, बहुओं से मेरी बनती नहीं है। तो ऐसी बात हो रही थी, तो उनका कि मैं इतनी पूजा पाठ करती हूँ ना वर्षा। अच्छा वो वर्षा और तू करके बात कहती, वो इतनी एल्डरली लेडी है, मदर की तरह ही हो गई। तो मैं भी आंटी बोल रही थी। मैं कहा अच्छा आंटी कैसे कैसे? कहते वर्षा तुझे पता है मैं ना सुबह उठ के और पूजा पाठ करती हूँ 6-7 घंटे का। मैं कहा अच्छा मैं सुन रही हूँ सब है ये। बोले, मैंने कहा आप किसके साथ रहते हो? मैं कहता अभी तो बेटे बहू के साथ रह रही हूँ, पर बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन है, उसके बच्चे और ये सब, मुझे कोई मान सम्मान है नहीं। तो मैंने उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स खोले तो उनकी यंग एज सामने सारी आ गई। देखो क्या होता है, भगवान भी ना आपके कर्मों के हिसाब से आगे की आपकी लाइफ बना देता है। अगर आज उसने आपको एक डिग्निफाइड पोस्ट पे बैठाया है और आपको एक चार्ज दिया है कि भाई तुम्हें मैंने ये पोस्ट दी है, सब कुछ दिया है, तुम आप अच्छे से सबका ध्यान रखोगे। उस टाइम अगर तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो और अपनी ईगो में आ जाते हो और दूसरों का ध्यान नहीं रखते, जैसे अपने बच्चों का नहीं रखते, या उनके साथ तुम नहीं हो, या उनके साथ जो हो रहा है तुम कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हो, तो वो एक एज के बाद वो कर्मा लौट के आता है। इट्स अ सर्कुलर वर्ल्ड, और तुम्हें फिर वो गो थ्रू करना पड़ता है। मैंने उन्हें बताया, मैं कहा ये चीज़ हुई, ये चीज़ हुई, ये चीज़ हुई। वो थोड़ी शर्मिंदा भी हुई। मैं कहा मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहती आंटी, आप मेरी मदर के एज के ऊपर ऐसा ऐसा सब आ रहा है, तो अब वो बच्चा भूलता नहीं है, वो बच्चा फिर आपके साथ नहीं है। तो इसमें भगवान की पूजा पाठ और ये सब सच में असर नहीं करता। मैं डिनाई नहीं करती। मैंने आपसे क्या कहा, मैं भी भगवान को मानती हूँ, मैं भी उसके आगे हाथ जोड़ती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कर्मा बहुत मानती हूँ। शालिनी, मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, साफ मन बहुत हल्का होता है लेकिन सब पे भारी पड़ता है। आप भगवान से बात करो, मैं भी उससे बात करती हूँ। भगवान आप किसी भी को ले लो। मैं असेंडेंट मास्टर ज़्यूस से बात करती हूँ, इंटरटेरेस्ट्रियल बीइंग से बात करती हूँ, मैं भी इन सब से बात करती हूँ, चैनलिंग करती हूँ, सबसे मैसेजेस लेती हूँ कैसे मुझे काम करना है। इनफैक्ट मैं अपनी वर्कशॉप्स भी अनाउंस तब करती हूँ जब मुझे ज़्यूस कहते हैं कि अब तो इस महीने में इन डेट्स पे अनाउंस कर अपनी वर्कशॉप्स। मैं उनसे बिना पूछे कुछ भी नहीं करती। अगर वो कहते हैं कि इस कंट्री में मेरा चाहे कोई कॉन्टैक्ट नहीं होगा, मैं उस कंट्री में अनाउंस कर दूँगी, मेरी हो जाती है वर्कशॉप। When you are truly in communion with the higher energies, वो सब आपको हेल्प करने के लिए बैठे हैं, हम होते ही नहीं हैं। एक चीज़ और जो मैं समझना चाहती हूँ वो ये है कि मैं तो चाहती हूँ मेरा आकाशिक हो और मैंने आपको परमिशन दे दी, लेकिन पॉसिबल है कि मैं चाहूँ मेरे बेटे का हो जाए, मेरी बेटी का हो जाए, मेरी माँ का हो जाए, लेकिन उनकी परमिशन
क्या मैं दे सकती हूँ? देखो कुछ केसेस में मैं ले लेती हूँ, जब मैं किसी एक का काशा मैंने खोला और बहुत ही ख़राब सिचुएशन मुझे फैमिली की और उसकी दिखी, तो मैं कह देती हूँ क्योंकि आप उनके ब्लड लाइन से हो तो आप दे दो मुझे परमिशन, मैं उनके खोल के और रूट कॉज से निकाल के और फिर मैं आपको सारा उपाय बता सकती हूँ कि आप ये करना और इससे आपको रिलीज़ हो सकता है। अल्टीमेटली हम 5 तत्व से बने हैं। हीलिंग में हम वो सारे 5 तत्व यूज़ करते हैं। अगर आप देखो तो मैंने अपनी हीलिंग कैसे बताई, मैं अर्थ से भी करती हूँ, अपने पैर रख के सांस भी आ गया, हवा आ गई, धरती आ गई, पानी आ गया, सूरज आ गया, आकाश आ गया, मतलब जल वायु सारा कुछ आ गया ना, 5 तत्व आ गया, अग्नि आ गई, सारा कुछ। उससे आप करोगे आपका सब कुछ हील हो जाएगा। लेकिन हाँ, उसमें आपका कम्युनियन होना चाहिए। अगर आपका पास्ट लाइफ का कोई वो सोल एजेंडा नहीं है, जैसे मैंने अभी एक का किया था, अभी 2 दिन पहले एक का रिकॉर्ड्स किया, उनकी बेबी नहीं था। मैं कहा सर इसमें मुझे बेबी नहीं दिख रहा। खैर उनकी एज भी बहुत हो गई थी, वो तो मुझे बहुत लेटर एज में आया, जब वो 56 या 58 के थे, तब 58 है उनकी एज, हाँ रिटायर होने वाले हैं। तब वो आए मेरे पास और उन्होंने रिकॉर्ड किया। मैं कहा सर मुझे इसमें बेबी नहीं दिख रहा। कहते हैं हाँ नहीं हुआ बेबी हमारे, वी आर ओके विद दैट। मैं ये सवाल इसलिए पूछना चाह रही थी क्योंकि हो सकता है मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरे मदर फादर के रिलेशन अच्छे हो जाएं। हो सकता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरी दादी की तबीयत ख़राब चल रही है, मुझसे उनका पेन नहीं देखा जा रहा है, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं उन्हें हील कर पाऊँ। लेकिन क्योंकि वो इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं है, या शायद मेरे मदर फादर का रिलेशनशिप ख़राब अगर है और मैं उन्हें 70 साल 75 साल की उम्र में नहीं समझा सकती कि जी आप चलो आकाशिक के लिए, तो क्या वो बच्चा जो इस समय आपको देख रहा है एब्सोल्युटली करवा सकता है परमिशन में वो, क्योंकि आप फैमिली हार्मनी चाह रहे हो, आपकी इंटेंशन अच्छी है ना, हाँ। आप करवा सकते हैं। और ये हम अपने ब्लड रिलेशन में किसी का भी करवा कर सकते हैं। yes। किसी की कोई सिस्टर है जो अब्रॉड में है, हाँ। अब वो चाहती है, यहाँ से बैठे बैठे मैं ये चाहती हूँ कि मेरी अब्रॉड में जो बहन है वो वहाँ पे खुश रहे, लेकिन वो सिर्फ मेरी परमिशन से हो जाए, तो वो पॉसिबल है। हाँ, मैं उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ सकती हूँ आपकी परमिशन से। लेकिन आप सिर्फ आकाशिक रिकॉर्ड ही पढ़ पाएंगी या हीलिंग के लिए उन्हें आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपके बिहाफ पे मैं उनकी हीलिंग कर दूंगी, या कॉर्ड कटिंग जो होता है वो भी उन्हें मेरे सामने, मतलब मुझसे, मतलब मेरे कम्युनियन में तो उन्हें होना पड़ेगा। अब जो मैंने स्किज़ोफ्रेनिया का क्लाइंट बताया आपको, वो तो सेंसेस में ही नहीं था ना, लेकिन उसकी मदर पूरे टाइम मेरे साथ कम्युनियन में थी। वो उसकी लेटेस्ट पिक्चर्स जिससे मैं ऑरा उसका चेक करती थी, सब कुछ करती थी, उसकी सराउंडिंग्स, घर का, वो मुझे पिक्चर्स भेजती थी, वीडियो बना के भेजती थी, मैं सब कर रही थी ना। हाँ। तो वो होना ही पड़ेगा। कुछ लोग जो ये कहते हैं, क्योंकि मेरे भी एक दो नोन ऐसे लोग हैं जिनका चाइल्डहुड भी बहुत परेशानी भरा था। मेरी एक फ्रेंड है, मैं ऑब्वियसली उसका नाम नहीं ले सकती हूँ, उसका चाइल्डहुड भी बहुत ट्रॉमा वाला था। अब बड़े होने के बाद भी उसको जॉब में बहुत प्रॉब्लम आई, फिर आफ्टर मैरिज भी अभी वो बहुत सी प्रॉब्लम फेस कर रही है। तो क्या ये सारी चीज़ों की जड़ कोई एक ही हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है, हो सकता है वो कोई पास्ट लाइफ ओथ वॉ ला रही हो, कर्स ला रही हो उस आदमी के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, या उस फैमिली के साथ उसका कुछ हो सकता है एंसेस्ट्रल ओथ वॉ कर्स हो, कुछ उसका कुछ भी हो सकता है। तो वो पूरा चाइल्डहुड क्योंकि किसी और के साथ था, तो वो ट्रॉमा, चाइल्डहुड मतलब पेरेंट्स फैमिलीज रही होंगी ना। हाँ। तो उसके साथ हो सकता है उसका फैमिली का कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो। जैसे मैंने क्या कहा, मेरा भी था ना फैमिली के साथ, है ना, तो मैंने क्लियर किया है ना वो सारा। वो क्लियर हो सकता है, वो क्लियर हो सकता है ना, और आगे हैप्पी लाइफ। देखो मैं पार कराई थी, ऐसे उन्होंने पार कर लिया, अब तो आप कह रहे हैं ना वो बड़ी हो गई हैं। हाँ। है ना, वो पार कर चुकी, पर उसके घाव होंगे, उनके वुंड्स होंगे। मेरे भी वुंड्स थे ना, अभी भी रोज मिल रहे हैं, है ना, वो मिल रहे हैं क्योंकि वो अट्रैक्ट करती है ना, उसी एनर्जी पे वाइब्रेट कर रही है। हाई फ्रिक्वेंसी करनी पड़ेगी ना, तभी तो वो उससे निकलेगी। जैसे मैंने अपनी हाई फ्रिक्वेंसी करी, वहां से आप रिलीज कराओगे, रिलीज होगा, और आप ऑफ कोर्स वो जो वुंड्स हैं, खराब यादें हैं। अरे शालिनी मैं आपको क्या बताऊं, इतनी अमेजिंग है। लोगों को थॉट्स आते हैं, मल्टीपल थॉट्स आते हैं, लोग परेशान रहते हैं। एक्सेस बार का हम सेशन करते हैं जो माइंड से क्लटर रिलीज करता है, साइलेंस की स्टेट में लाता है लोगों को। कितना समय लगता है उस एक क्लास में बैठे बैठे लोग आते हैं मेरे पास कि हमें सिर्फ बार्स करनी है, बिकॉज इट्स एन एक्सपेंसिव क्लास। और ये रेट्स मैंने डिसाइड नहीं कर रखे, मैं जिस कंपनी के साथ एसोसिएटेड हूँ, एक्सेस कॉन्शियसनेस, वो ही रेट्स डिसाइड करते हैं। इट हैज़ कंट्री प्राइसिंग, तो वो ही प्राइस उसका तय करती है। लेकिन उस एक क्लास में जब उन्हें इतना आराम मिलता है, तब वो आगे की क्लास वहीं बैठे बैठे चूज कर लेते हैं कि भैया कर लो, इतना आराम इसमें मिला है, और मेडिसिन लेने से अच्छा है कि ये क्लास करो, एनर्जी मेडिसिन से अपने आप को हील कर दो। 40 साल 50 साल का ट्रॉमा, परेशानी, असफलता, आप ये कह रही हैं कि 45 मिनट या 1 घंटे में दूर हो सकती है? 4.5 दिन, 4.5 दिन में दूर हो जाएगी, हो सकती है। प्लीज करो, प्लीज करो।
एंड मुझे मालूम है क्योंकि कोई इतनी ऑथेंटिसिटी के साथ इतने उसके साथ नहीं कर सकता. गो एंड वॉच एक्सेस कॉन्शियसनेस ऑन गूगल. अकेली मेरी कंपनी थोड़ी है, मेरे जैसे बहुत सारे हैं इसमें. सर्टिफाइड फैसिलिटेटर हूँ ना मैं एक्सेस कॉन्शियसनेस की. आप करो, अपने रिकॉर्ड्स पढ़ो, आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे क्या होता है. मेरा अब एक आखिरी सवाल है. मैं वर्षा जी के पास गई और उन्होंने मेरा आकाशिक पढ़ के कुछ बताया. हालांकि मुझे ये चीज़ आपकी अच्छी लगी कि आपने जैसे ही बताया कि तुम्हारी इतनी पास्ट लाइफ हो चुकी है, आपने कहा रीचेक कर लो. दूसरा भी यही बताएगा. अगर किसी के केस में ऐसा हो कि आप कुछ और बता रही हैं और कोई दूसरा कुछ और बता रहा है, तो फिर क्या है इसमें, झोल क्या है फिर? आई सपोज जब आकाशिक रिकॉर्ड्स खोलते हैं झोल नहीं आता. जो आप ये केस बता रहे हो ना, सेम एक केस मेरे पास आया था. उसने जनरली मैं ये चीज़ बताती नहीं हूँ कि कितनी एज है किसी आदमी की. आई नेवर टेल, मैं कभी भी नहीं बताऊँगी ये चीज़. लेकिन पता नहीं क्यों वो शायद कुछ हुआ था उसके साथ, तो मैंने बताई थी कि इतनी एज है इस आदमी की. उसे डाउट हुआ, वो दूसरे के पास गया, उसने एग्जैक्टली वही चीज़ बताई थी. आकाशिक एक ऐसी चीज़ है, अगर वो रिजॉल्व नहीं हुई आपकी उससे, अगर वो पास्ट लाइफ रिजॉल्व हो गई तो हाँ वो पेजेस हट जाते हैं. मैंने कहा ना एक्सपैंड और चेंज होती रहती है. अगर वो इशू रिजॉल्व हो गया तो वो आपके आकाशा में नहीं रहेगा, आकाशिक रिकॉर्ड्स में नहीं रहेगा. पर अगर वो रिजॉल्व नहीं हुआ तो वो है वहाँ पे. और ये आप मुझसे करवाओ, किसी और से करवाओ, मेरे जैसे तो बहुत सारे हैं मीडियम्स और साइकिक्स, बहुत सारे हैं. सेम आएगा, सेम आएगा. जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो फीवर के लिए पैरासीटामोल ही देगा तो वो दूसरा अगर डॉक्टर भी नॉर्मल देगा. फीवर है. हाँ, वो कंपनी अलग अलग हो सकती है पर पैरासीटामोल तो रहेगा. हाँ, आप क्रॉस चेक करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा. नाइस. और ये कॉन्फिडेंस मुझे अच्छा लगा क्योंकि हम अगर पंडितों के पास जाएं या ज्योतिषियों के पास जाएं, ये मुझे लगता है इसमें भी किसी को बुरा मानने की कोई ज़रूरत है नहीं. सबके उपाय अलग अलग होते हैं. कोई आपको रत्न पहनाता है, कोई आपको पूजा पाठ बताता है, कोई शायद आपको मंत्र की चैंटिंग बताएगा, कोई दान करने के लिए बताएगा. लेकिन अगर आप ये कह रही हैं, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने कई बार आकाशिक रिकॉर्ड्स में देखा है जब घर के बड़ों को बहुत ही खराब डेथ मिली थी और जैसे डिप्राइव कर दिया था मेडिसिन से और खाने से, और मतलब बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन में घर वालों ने उनको रख दिया था कि बस दिन गिन रहे थे इनके मरने का. उस केस में मैंने भी चैरिटी बताई है. लाइफ एंड कर्मा में मैंने एक सीरीज़ बनाई थी, उसमें मैंने चैरिटी का एक पूरा टॉपिक लिया था. लेकिन हम चैरिटी पता है जनरली क्या सोचते हैं, बस भगवान के पास जाओ और चाहे जितने बुरे कर्म करो और चैरिटी कर दो और वो हो गया. इट्स नॉट लाइक दैट. आपको सच्चे मन से करनी होगी. और उसमें मैंने चैरिटी किससे करवाई थी? ओल्ड एज होम में जहाँ पे बीमार लोग थे. जाओ मेडिसिन दो, जाओ खाना खिलाओ, गरीब लड़कियों की शादियाँ कराओ, और अच्छे मन से, सच्चे मन से. इंटेंशन बहुत मैटर करती है आपकी. ये पॉडकास्ट शुरू हुआ था ना इंटेंशन से. हाँ. अब जाते जाते मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक वादा और करके जाएं कि जितने भी कमेंट्स आएंगे उनमें से जो भी आपको वैलिड लगता है, आप अगला पॉडकास्ट ज़रूर करेंगी और आप उनका जवाब देंगी. शालिनी, टेक माय वर्ड्स, आप कह रहे हो जो वैलिड लगता है सारे ले लेना आप. मैं सबका जवाब दूंगी और ये पक्का से होगा. 100% होगा. मैं सबका जवाब दूंगी और यहीं बैठ के आपके सामने आपके पॉडकास्ट पे दूंगी. तो आपके जितने भी सवाल हैं आप सोच लीजिए, ठंडे मन से सोच लीजिए, और उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में लिखिए. आप आकाशिक से जुड़ा कुछ भी पूछना चाहते हैं, वर्षा जी की किसी बात में वो सवाल मैं तो पूछने से चूक गई, लेकिन आपके मन में अब वो सवाल आ रहा है जो आपको लग रहा है कि जी शालिनी तुमने तो पूछा ही नहीं, वर्षा जी जब ये कह रही थी तो तुमने काउंटर क्यों नहीं किया. तो वो सवाल भी आप लिखिए. इसके अलावा आप ये भी मुझे बताइए कि आपकी लाइफ की वो क्या प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन आपको अभी तक नहीं मिल पाया लाख कोशिशों के बाद भी. तो वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे वर्षा जी से कि क्या वो ठीक हो पाती है. हालांकि वो ये कह चुकी हैं कि सारी ज्यादातर चीजें जिनकी परमिशन मिल जाती हैं वो दूर होती हैं. तो ये सारी बातों के लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है. मुझे लगता है बहुत अच्छी, बहुत प्यारी आज नई चीज़ें आपको मिली हैं, तो उसके लिए आपको लाइक भी करना है. और पॉसिबल है कि आपकी लाइफ में कोई दिक्कत ना हो, आकाशिक की आपको ज़रूरत ना महसूस हो रही हो, लेकिन कोई तो आपका दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, भाई बहन ऐसा होगा जो ये पॉडकास्ट देखते हुए आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इससे ज़रूरत है, उस तक ये पॉडकास्ट आप पहुंचाइए. आपकी एक मदद से किसी दूसरे की ज़िंदगी अगर संवर सकती है, उसे कोई सोल्यूशन मिल सकता है, तो यकीन मानिए ये भी बड़ा नेक काम है और वो आपको करना है. थैंक यू सो मच वर्षा जी, आपने इतना टाइम भी दिया और ये प्रॉमिस भी किया जाते जाते कि आप नेक्स्ट टाइम कमेंट्स का जवाब भी देंगी और सबका सॉल्यूशन बताएंगी. इसके लिए बहुत शुक्रिया. शालिनी, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू कि आपने इस नए टॉपिक के लिए मुझे इनवाइट किया. नहीं तो जनरली लोग क्योंकि नहीं जानते अभी आकाशिक के बारे में, आपने इतने सारे क्वेश्चन और इतनी डेप्थ में पूछे. मुझे लगता नहीं आपने कुछ छोड़ा है. ठीक है, क्लाइंट्स बता देंगे अगर आपने कुछ छोड़ा हो. मुझे लगा ही नहीं कि आपने कुछ छोड़ा. इन डेप्थ आपने इतना इस पे पूछा है. थैंक यू सो मच फॉर योर
मतलब क्या बोलूं मैं, इतनी जबरदस्त आपकी नॉलेज है इसके ऊपर मुझे तो लगता है आपने बहुत अच्छे से इस पर स्टडी किया है, आपने पूरा ग्रिल कर लिया कि सब अब पूछ ये लो। व्यूअर्स हमारे बताएंगे, viewers और बताएंगे। हम दोनों को ही उन कमेंट्स का आई गेस वेट होगा। हाँ, मैं डेफिनेटली प्रॉमिस कर रही हूँ मैं दूसरे पॉडकास्ट पे आ रही हूँ आपके सारे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच वर्षा जी, थैंक यू। थैंक यू।